नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चाँद की तरफ उँगली दिखाकर चाँद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चाँद पे जाकर आ चुका है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है? ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूँ। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूँ। इदम नम में मतलब आपके आगे झुक रहा हूँ। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूँगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि नमस्ते के मानी जानता हूँ। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है एकदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है। तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि इन्हें चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत है शक्कुल कमर की, कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया। मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है। क्या है बताने? तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्कुल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए, वापिस हो गए। तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है। क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद। लेकिन आज दौर मौजूदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं। आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पुणे में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस। उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अरबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम अभिजीत जावलकर है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मुस्लिम कुरान के ऊपर हाथ रखकर कोई कसम खा ले तो क्या वो कसम वापस ले सकता है? भाई साहब ने पूछा है कि अगर कोई मुसलमान कुरान पे हाथ रख के कसम खाता है तो क्या वो कसम वापस ले सकता है कि नहीं। आम तौर पे कोई भी मुसलमान कसम खाता है, चाहे कुरान पे हाथ रखे या नहीं रखे, उसे वापस नहीं लेना चाहिए। अगर उसे पता चला वो कसम गलत चीज है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो वापस ले सकता है। तो एक मोमिन, एक मुसलमान अगर अपने जबान से कहता है, कसम खाता है या इंशाअल्लाह कहता है, उसका फर्ज हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे। कुरान पे हाथ रखना नहीं रखना ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि मैंने कुछ गलत चीज कह दिया हूं और किसी का नुकसान होगा, या शरीयत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के पैगाम के खिलाफ है, फिर उस कसम को तोड़ सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर वो कुरान के खिलाफ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ नहीं है, तो उसे अमल करना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं कुरान के ऊपर। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेता है और कसम खाता है, आम तौर पे अल्लाह का नाम छोटी मोटी बात में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेके कोई कसम खाता है, टेक्स एन ओथ इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर उसके ऊपर और लाजिम हो जाता है। और अगर वो उस कसम को पूरी न कर सके, उसे कफारा देना पड़ता है, उसे जुर्माना देना पड़ता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। My name is Keith Silvera and I'm doing my master's in clinical psychology. So I'm really honored listening to you. Actually, I just want to clarify something that for a large chunk of Christians, actually, like the Orthodox Christians, the final authority actually is the church. So the church and the Bible is like a part of the church. So the church has like the final authority with interpreting, So we don't like directly interpret it, but like the church would be the final interpreter. However, my question actually is on another point. Some Western scholars have been like studying all the hadith and kind of thing and translating them, and they claim that that some of them contradict others,
and that certain Islamic scholars in the Middle East, on various contemporary issues, they hold different opposing views, and they use different hadith which have very, very respected lines of transmission, and that though they have those very respected lines of transmission, some of them seem to contradict each other. So that's what they claim. Do you really feel it is true? And are there certain hadith which have a higher authority than others? And so then, those would be the ones that we definitely have to follow, and then some others which are not so this thing. So I wouldn't mind if you answered in Urdu too. Thank you very much. I would love to answer in English. I'm more fluent, but because the talk is in Urdu, it will go on the Urdu channel. मैं अंग्रेजी में बात और फ्लुएंटली कर सकता हूँ, लेकिन भाई साहब ने अंग्रेजी में सवाल किया, लेकिन मुझे कहा कि उर्दू में जवाब दे, इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का मैं सवाल पहला तर्जुमा करूँगा, और मैं हमेशा करता हूँ। भाई साहब ने पूछा कि वो एक क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियनिटी में बाइबल एक किताब है खुदा की तरफ से, लेकिन और इम्पोर्टेंस दिया जाता है चर्च को। जिस तरीके से चर्च बाइबल की तफसीर करती है, उस तरीके से क्रिश्चियन मानते। क्रिश्चियन डायरेक्ट बाइबल को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट पढ़ते, लेकिन जिस तरीके से चर्च उसे समझाती है, उस तरीके से उसको समझते। मिसाल के तौर पे, पहले आपको चर्च में जाना चाहता था संडे को। आज क्योंकि संडे को कम लोग आ रहे, चर्च ने कहा कि अब सैटरडे को भी चल जाएगा। चर्च ने कहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चर्च को क्या अथॉरिटी है कि खुदा के कलाम को बदले? इसीलिए ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं, अक्सर मज़हब में, इस्लाम के अलावा जितने दिगर मज़हब है, वही लोग ब्राह्मण कहते हैं आप वेद को मत पढ़ो, वेद को मैं पढ़ूंगा। आप जो हम कहते मानो, तो वो क्या कहते? शूद्रा, क्षत्रिय, वैश्य, आप वेद मत पढ़ो, हम पढ़ेंगे ब्राह्मण लोग। आप क्षत्रिय है, आप जाके जंग करो। आप वैश्य है, आप जाके धंधा करो, तिजारत करो। आप शूद्रा है, आप हमारे काम करो। आप अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे से हमारी खिदमत करेंगे, अगले जन्म में आप अच्छे बनेंगे। अभी अगला जन्म है कहने बाद में मांगो, इस जन्म में तो उनको मिल गया है ना। आप अगर वेद पढ़ेंगे तो गुनाह है। ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण। वेद में तो नहीं लिखा है, आप समझ रहे? क्यों? तो लोग को वेद से दूर रख रहे। खुदा का कलाम हर इंसान के लिए, क्यों लोग को दूर कर रहे? इसीलिए मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से, आप हिंदू को संस्कृत सिखाओ। वेद समझेंगे तो जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे थे, नफरत दूर होगी। इसी तरीके से चर्च भी ये चीज करती है कि हम इंटरप्रेट करेंगे। चर्च अभी है, बाइबल कब आई? 1000 साल पहले। But generally they say that, kind of thing, the Bible is a book of the church kind of thing. Who's saying? So, what is it Is called? the Bible saying that? Is the Bible saying the Bible is a book of the church? You show me any statement where Bible says Bible is a book of the church. Does it say? No. When the church says that Bible is the book of God, so should we follow the word of God or word of church? Who's higher? Do you worship God or do you worship the church? Who's your creator, the God or church? कौन आपका खालिक है, खुदा या चर्च? कौन खालिक है आपका? आपका बनाने वाला? Who's your creator? God. तो आप गॉड की बात मानेंगे, चर्च की बात मानेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं अगर कोई बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है तो ये कहिए ठीक है, इसका सबूत ये है, आप जाइए ट्रांसलेशन के पास। नहीं, आप पढ़ नहीं सकते, ये बोलना गलत है। इख्तिलाफ हो सकता है, चाहे वेद या बाइबल हो या कुरान को समझने में इख्तिलाफ हो सकता है। तो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है सूरह कमर में चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 22, वर्स नंबर 32, वर्स नंबर 40 और वर्स नंबर 17 में लिखा है कि कुरान को समझना बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान एक आसान बुक नाजिल किया आपके लिए, तो कौन इसके ऊपर अमल नहीं किए? लेकिन साथ में ये भी लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में कि अगर आप नहीं समझ सके तो आप उस इंसान से पूछिए जो इल्म रखता है। मतलब अगर आप नहीं जानते तो आलिम से पूछे जो उस मैदान का इल्म रखता है। तो अगर कुछ इख्तिलाफ है, अगर साइंस के बारे में कुरान में लिखा है तो आप साइंटिस्ट से पूछिए, उसकी मदद ले सकते हैं। अगर कुछ चीज में इख्तिलाफ है तो उस चीज के लिए आप माहिर इंसान से पूछ सकते हैं। अगर नुज़ूल कुरान जानना चाहते हैं तो ऐसे ही शेख से पूछे जो दारुल उलूम जा चुका है। तो ये कहना कि चर्च अगर बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो हम मानने को तैयार है। जब बाइबल में लिखा है 2 + 2 4 और चर्च कहते हैं 2 + 2 5, तो आप किसमें मानेंगे, बाइबल या चर्च में? एक भी जगह पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना कोई शक के एक भी जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, फिर भी चर्च कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। तो अब किसमें मानेंगे, बाइबल में या? ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, चर्च कहता है कि वो खुदा है। तो अब किसकी बात मानेंगे?
अगर मैं बाइबल को मिस इंटरप्रेट करता हूं बताइए, जाकिर आप गलत है। बाइबल में ये हवाला दीजिए, मैथ्यू में, ल्यूक में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते मैं खुदा हूं, एक भी नहीं जुमला है। ये मेरा चैलेंज है। जब मैं चैलेंज कर रहा हूं दुनिया में करोड़ों लोग के सामने, मैं डिबेट कर चुका हूं अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, कई टॉप स्कॉलर्स थे, वो जब साबित नहीं कर सके फिर भी आप बोलते चर्च की बात मानो। How would you interpret? अभी मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर, मैं सवाल पे आपके आता हूं हदीस के बारे में। So no, sir, that I just want to verify. How would you interpret the part in 1 Corinthians where it says that the church is the pillar and bulwark of the truth? 1 Corinthians में लिखा है कि चर्च इज द ट्रुथ एंड The pillar and bulwark of the truth. बुलमार्क ऑफ द ट्रुथ। कोरिंथियन किसने लिखा है? किसने लिखा है कोरिंथियन? Saint Paul. हाँ, Saint Paul. सेंट पॉल, खुदा ने नहीं। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहता हूं कि वो जुमला बताओ जो ईसा अलैहिस्सलाम ने लिखा है। हम मानते हैं कि इंजील अल्लाह की वही है, ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल की गई। कोरिंथियंस तो पॉल की, हम पॉल में माने या ईसा अलैहिस्सलाम में माने? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए आप अहकामात को मानो, कमांडमेंट्स को मानो। कोरिंथियन में लिखा है चर्च इज द बुलमार्क। कोरिंथियन में लिखा है कि पुराने ऐहदनामा को छोड़ो, ईसा अलैहिस्सलाम को मानो कि सूली पे चढ़ गया। तो आप पॉल की बात मानेंगे या ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? तो जब भी टकराव है, अगर एक किताब पॉल ने लिखी, सेंट पॉल ने, एक जुमला ईसा अलैहिस्सलाम का टकराव होता है, किसकी बात मानेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम की। बिल्कुल सही। इसी तरीके से हदीस में भी आता है। हदीस भी कई किस्म की हदीस है। हम मानते कुरान में और सही हदीस में। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ईश्वर, खुदा का आखिरी कलाम है। इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं, क्योंकि खुदा खुद कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसमें कोई मिलावट आ ही नहीं सकती। दूसरी चीज है हदीस। हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, उनका कौल है। हदीस इकट्ठा नहीं हुई थी। हदीस इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हुआ 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो अभी हम तहकीक करते हैं ये हदीस सही हदीस है क्या नहीं, क्या अल्लाह के रसूल ने सही में कहा कि नहीं। तो तहकीक के बाद स्कॉलर्स कहते हैं ये सही हदीस है, ये ज़ईफ हदीस है और ये मौजू हदीस है। तो इस तरीके से हदीस की कैटेगरी, सही हदीस पे अमल करना चाहिए, ज़ईफ और मौजू हदीस पे हमें अमल नहीं करना चाहिए। सही हदीस में भी क्राइटेरिया है, 10 क्राइटेरिया है जो वक्त नहीं कहने के लिए। तो हदीस में भी क्राइटेरिया है सही या गलत, और उसकी एक साइंस है। खाली ने ये मानो इसमें मत मानो, वो साइंस है जिससे पता लग सकता है कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है। तो ये जो स्कॉलर जो जाते हैं वो ज़ईफ हदीस कोट करते, मौजू कोट करते, जो हम भी नहीं मानते। तो वो जो गलती निकालते वो हदीस को मानते ही नहीं कि सही हदीस है। मुस्लिम को सिर्फ मानना चाहिए कुरान। तालीम हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे मर्द हो या औरत हो। या अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह ताला फरमाते सबसे पहला हिदायत इंसान ने तो कुरान में इकरा पढ़ो। तो पढ़ना फर्ज है, लेकिन इल्म दो किस्म के होते हैं। फर्ज इल्म एक होता है मुस्तहब, एक होता है मुबाह, एक मकरूह, एक हराम, अलग किस्म के। जो फर्ज दीन है वो बेसिक इस्लामिक के फराइज और हराम ये जानना हर मुसलमान का फर्ज है। हर वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों को सिखाए, ये फर्ज नॉलेज है। फर्ज इल्म क्या है? जो बेसिक इस्लाम के तालीमात है, 5 पिलर्स है, किस तरीके से नमाज पढ़ना, रोजे के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में, ये बेसिक ऑफ दीन, नॉट हाई लेवल, बेसिक। ये हर मुसलमान के लिए फर्ज है, हर वालिदैन का फर्ज है कि बच्चे को सिखाए। ये मुसलमान वालिदैन भी नहीं जानते, अमेरिका भेजेंगे दीन की बेसिक नॉलेज नहीं देंगे। बाकी इल्म आता है मुस्तहब। मुस्तहब इल्म वो है जो बेहतर है, करे तो अच्छी बात है, फर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे कंपैरेटिव रिलीजन फर्ज नहीं है लेकिन बेहतर है। मैं मेरे बेटों को शरिया में भेजा, जामिअतुल इमाम में, फर्ज नहीं है लेकिन मुस्तहब है। आलिम बनाना अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, फर्ज नहीं है। फुल टाइम नहीं बनना फर्ज नहीं है, पार्ट टाइम फर्ज है। फिर वो दुनियावी इल्म, मतलब वो इल्म जिससे आप दुनिया के बारे में जाने या दुनियादारी कर सके या पैसा कमा सके। ये आप बोलेंगे हो सकता है मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी हो सकता है। ये इल्म फर्ज नहीं है, लेकिन किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, मुस्तहब भी हो सकता है, मुबाह भी हो सकता है, ऑप्शनल, मकरूह भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है। ये इल्म आप केमिस्ट्री सीखते हैं और सीख जाते किस तरीके से शराब बनाना, तो ये इल्म हो गया हराम। आप केमिस्ट्री सीख गए किस तरीके से मेडिसिन बनाना, अच्छी बात है, ये मुस्तहब हो गया, यानी अच्छी चीज है, एनकरेज। आप केमिस्ट्री सीख के हलाल कमाई कमाते, अच्छी बात है। तो किस तरीके से आप इस्तेमाल करते ये दुनियावी तालीम का, इधर मुस्तहब होगा या मुबाह, ऑप्शनल, मकरूह, डिस्करेज या हराम। लेकिन अगर आप अच्छे दाई बनना चाहते हैं आज की तारीख में, तो दुनियावी इल्म भी इंपॉर्टेंट है, दीनी इल्म से नहीं।
तो मेरे बेटे ने, हमने स्कूल कायम की, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। बचपन से मेरे तीनों बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटा, फारिग। हमारी स्कूल की 2 जबान है, इंग्लिश अरबी। तो किंडरगार्टन से ही हमारे बच्चे अरबी भी सीखते हैं, अंग्रेजी भी सीखते हैं। और तकरीबन 60% पीरियड है वो इंग्लिश में, 40% अरबी में, या 55 to 60% इंग्लिश, 40 to 45 अरबी जबान में। तो कुरान की तिलावत अरबी जबान में, फिक्र अरबी जबान में, तौहीद अरबी जबान में, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में नहीं, और इंग्लिश में इस्लाम, दावती काम के लिए। जब तक उनने ए लेवल किया, हमारे स्कूल में ए लेवल है यानी 12वीं क्लास, डिग्री आती है फ्रॉम IGCSE कैम्ब्रिज, उस टाइम तक के अरबी भी पढ़ा और तालीम हासिल की अरबी और इंग्लिश में। उर्दू कमजोर है मेरी बेटी की, मेरी भी कमजोर है। उसके बाद वो रियाद गए जामिअतुल इमाम में, इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वहां सिर्फ अरबी में पढ़े, अरबी का डिप्लोमा किया। उसके बाद बैचलर्स किया, 7 साल थे वहां, सिर्फ अरबी में, अंग्रेजी पढ़ी नहीं। उसके बाद मास्टर्स किए मलेशिया में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। वहां उनको चॉइस था, अंग्रेजी में भी कर सकते थे, अरबी में भी। बोलते अंग्रेजी तो पता है मुझे, अरबी बहुत, तो मास्टर्स भी अरबी में किया। अब इंशाल्लाह PhD की तरफ जाएंगे। तो ये इल्म जो हासिल कर रहे हो, और उम्दा इल्म, ये मुस्तहब है। रहा सवाल आपके बारे में, आप स्कूल में थे, स्कूल में छोड़ के डॉक्टर इस्रार अहमद का मदरसा ज्वाइन किए। मुझे पता नहीं अभी आप किसमें एडमिशन ले, अंजुमन खुदामुल कुरान, अल कुरान अकेडमी। अल कुरान अकेडमी। अभी तक विजिट किया नहीं, मैं 1991 में किया था। जहां तक कि मुझे याद है उस टाइम दोनों तालीम होती थी, दीनी भी और दुनियावी भी। तो आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे, वहाँ दीनी दुनिया दोनों तालीम होती है या सिर्फ दीन की होती है? अभी वो इस्लामियात भी पढ़ाते हैं आखिर के अंदर, फुल टाइम? नहीं, सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, उसके आखिरी घंटे के अंदर इस्लामियात पढ़ाते हैं। आप कौन से ग्रेड में? अभी हिफ्स कर रहा हूँ मैं, कौन से ग्रेड? मदरसा पढ़ रहा हूँ, मदरसा। नहीं, कौन से ग्रेड में? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसा कुछ नहीं? अभी 7th में। तो आप सिर्फ हिफ्स पढ़ते और इस्लामियात? दीन पढ़ने के कई कोर्सेज है। कई बच्चे क्या करते, पढ़ाई छोड़ते, 2 साल में हिफ्स कर लेते। अच्छी बात है, गलत बात नहीं। पढ़ाई करते रहते, छोड़ते, 3 साल में सिर्फ हिफ्स करते और फिर वापस पढ़ाई पे आ जाते। ये गलत नहीं, ये हराम नहीं, अच्छी बात है, आप हिफ्स ही कर रहे। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अपनी दुनियावी तालीम को मत रोको। हमारे स्कूल में मुंबई में जो मैं कायम किए, उसे कहते इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। माशाअल्लाह, बहुत डिमांड है, लाइन लगती है। हम कहते तालीम दोनों जहां के लिए, तालीम दोनों जहां के लिए। वहां हम अरबी और अंग्रेजी जबान में पढ़ाते हैं। हमारी जो डिग्री आएंगी, पास होंगी तो यूके से आएंगे, कैम्ब्रिज से। कैम्ब्रिज बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, मुख्तलिफ ममालिक में हर साल 10s of thousands पास होते हैं, सबसे फेमस है। तो कौन ये नहीं कहेगा कि मुसलमान की डिग्री है या इंडियन डिग्री, अगर पास होंगे तो आप कहां भी तालीम ले सकते दुनिया में, सबसे रिकग्नाइज्ड है। लेकिन साथ साथ हम दीनी तालीम भी देते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अलावा हमारे पास कुरान, हदीस, शरिया, फिक्र अरबी में। हमारे स्कूल का जो मयार है, आमतौर के ऊपर 50 बच्चे पे एक टीचर होता है ना, हमारे स्कूल में 4 बच्चे पे एक टीचर, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिला के हर 2 बच्चे पे एक स्टाफ। तो अगर हमारे पास 400 बच्चे हमारे स्कूल में, तो स्टाफ होती थी 200। ये मयार था। हिफ्स पढ़ाएंगे, आम मदरसे में एक उस्ताद के साथ 10-10 पढ़ते, 20-20, कहीं कहीं तो 30। हमारे वहां एक उस्ताद 2 बच्चे। मैं दुनिया भर घुमा, लोग जब म्यूजिक सुनने के लिए, म्यूजिक सुनते ना, म्यूजिक क्लासेस हराम है, तो उनके लिए क्यूबिकल बनाए। मैं देखा, मैं जब गया अमेरिका में, वो म्यूजिक सीखने के लिए हराम से क्यूबिकल, मतलब कांच के खाने, कमरे, साउंड प्रूफ। पहली बार देखा मैं, म्यूजिक सीख रहे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हमारे बच्चे चीखते, एक उस्ताद 40 बच्चे चीख रहे। तो मैंने क्या किया, मेरे स्कूल के अंदर क्यूबिकल बना, 10 क्यूबिकल बना दिया। हमारे एक क्लास में 20 बच्चे, 2-2 बच्चे एक-एक क्यूबिकल में, एक-एक उस्ताद, जाओ चिल्लाओ, नो प्रॉब्लम, साउंड प्रूफ। जब काफिर हराम सीखने के लिए आपको फैसिलिटी देते, हम अल्लाह की किताब सीखने के लिए क्यों नहीं? तो हम क्या कम वक्त में हम हिफ्ज ज्यादा करते। 3 साल में, 4 साल में 1-1 घंटा सुबह हाफिज बन जाता है। साथ में हम सेकेंड ईयर में शुरू करते, 5th में पास हो, 4 साल। वो बच्चा जो हिफ्ज करता है, वो सुबह में 1.25 घंटा पहले आता है। 2 दिन छुट्टी होते, छुट्टी के टाइम पे 2 दिन में से आधा दिन आता है। लेकिन एक उस्ताद और 2 बच्चे। क्यों? मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को क्वालिटी मिले। और उस्ताद की भी जो हमारी ट्रेनिंग होती है, 1000 उस्ताद चुनेंगे तो शायद 30 बाहर निकलेंगे, एकदम बराबर से मखारज सही होना चाहिए। तो हमारे स्कूल में तालीम दोनों जहां के लिए। हमारे स्कूल में हम सिखाते पब्लिक स्पीकिंग, किस तरीके से पब्लिक में बात करना, 4 साल की उम्र से। हमारे स्कूल के 4-4, 5-5 साल के बच्चे मजमा है ना, इससे बड़े मजमे में बात करते हैं माशाअल्लाह।
छोटे छोटे बच्चे 4 साल के 5 साल के। इंग्लिश शुरू होता है 4 साल से, अरबी पब्लिक स्पीकिंग 6 साल से। जब मैं इंडिया में शुरू करने गया, हमारे बोलते हैं ये तो मुमकिन ही नहीं। क्यों नहीं मुमकिन? हो ही नहीं सकता। अरे दुआ तो करो, दुआ करने के लिए तैयार नहीं। हमारे बच्चे जब फारिग हुए तो बाहर के जब आते थे ना उस्ताद, अरबी में बात भी नहीं करते थे उनके साथ। हमारे तो एकदम फंसी अरबी एकदम फंसी। जब उमरा पे लेके गए तो लोग बोलते रहे ये हिंदी इतनी अच्छी बात कर रहा है, सऊदी में पढ़े क्या? नहीं भाई, बम्बई में पढ़े। हमारे अक्सर उस्ताद फारिग थे मदीना यूनिवर्सिटी से, जामिअतुल इमाम से, कुछ थे अल अज़हर से, उम्दा उस्ताद। तो तालीम दोनों जहाँ के लिए साथ साथ। और हमारे स्कूल के अंदर स्विमिंग कंपलसरी, मार्शल आर्ट्स कंपलसरी, 5वीं तक के हर बच्चा हमारा ब्लैक बेल्ट, लड़का भी ब्लैक बेल्ट, लड़की भी ब्लैक बेल्ट, लेकिन एलाइदा। लड़की को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग देती लड़की टीचर, लड़का ने। यहाँ तो लड़की लड़का मालूम ही नहीं पड़ता है। वो मुझे बुलाए थे इन लोगों ने इस्लामाबाद में, इसने मुझे दावत दी, बोलते यतीम बच्चों को मिलो। मैं बोला ठीक है। मैं बहुत बिजी था, 10 मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए। वो यतीम बच्चे तो पीछे थे, सब फोटो सेशन आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर करने लगा है। मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, भाई बालिग थे सब, स्टेज के ऊपर आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? नहीं बच्ची है, मेरे बच्ची है, मेरी बेटी है। ये किधर का तस्वुर है? लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल 14 साल 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूँ, सडनली पूरी फौज आ जाती है लड़की लोग की, बालिग सब 15 साल की, 14 साल की, 16 साल की। क्या ये? मैं स्टेज से नीचे उतर गया। स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में मुझे ताज्जुब लगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया, वो बच्चियों से नहीं मिला। पाकिस्तान में क्या हो गया इस देश को? आप लोग बोलना चाहिए माशाअल्लाह क्या दाई है, लड़कियां तो उतर गया। लोग बोलते रहे बच्ची से नहीं मिला। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी के पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। ये किधर का माशरा? बच्ची बोलो नो प्रॉब्लम, बेटी बोलो नो प्रॉब्लम, आप नाबालिग नामहरम को छू भी नहीं सकते। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया में जब मुझे हिंदू बुलाते ना, वो एहतराम करते। हिंदू जब मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए, एहतराम करते कि जाकिर भाई लड़की को नहीं छूते, दूर रखेंगे। इस्लामाबाद में गया, वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक है, सवाल पूछने, मैं पीछे जा रहा हूँ, वो मेरे पे चढ़ दी, मैं पीछे जा रहा हूँ। क्या हो रहा है? अरे अब डॉक्टर जाकिर नाइक से बात कर रहे हैं, मुसलमान है, क्या हो रहा है? बेटी बोलने से बेटी थोड़ी बन जाती, शरीयतन हराम है। जब मैं किससे डिस्कस किया तो यहाँ के बोलते ये आम है, हमारे माशरे में आम है, हराम है। आप लड़की को छू ही नहीं सकते भाई नामहरम को। आप अगर ऑर्फेन लोग को पैसा देके खाना देते, आपको छूने का हक नहीं है। बेटी बोले नो प्रॉब्लम, मैं भी बेटी बोलूंगा। ये तो सब क्या हो रहा है? अरे दीन की आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आप नामहरम को छूने के बनिस्बत अगर आप खीला ठोकेंगे आपके सिर पे, वो बेहतर है। सही हदीस है, आप खीला ठोकेंगे सिर पे, वो बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूने के। और यहाँ की पाकिस्तान की सोशल मीडिया, डॉक्टर जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया? ये हिंदुस्तान में हो तो चलेगा, और पाकिस्तान की न्यूज हिंदुस्तान पिकअप कर रही है, मोदी मीडिया। क्या हो गया है? मैं सोचा भी नहीं था मेरे ख्वाब में क्या पाकिस्तान में माशरे में ऐसा होगा। मैं हमेशा समझता था कि हिंदुस्तान के हिंदू इस्लाम को और बेहतर जानने लगे। वो मुझसे मोहब्बत करते, मुझे तकरीर के लिए बुलाते, एहतराम करते। और पाकिस्तान में गैर मुस्लिम ने मुसलमान बहस कर रहे, जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया, सही क्या क्या गलत किया। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। कुछ लोग ने दिफा की, मैं क्या हो रहा है? ये तो दीन का बेसिक है कि आप नामहरम को छू नहीं सकते। अगर बालिग लड़की है 13-14 साल के ऊपर है, खलास, तो ये बेसिक तालीम है, ये तालीम फर्ज है। अमेरिका भेजना चाहते, अरे बेसिक तालीम है दीन में, क्या नामहरम को छुओ मत। पैसे वाले हैं, पैसा फेंक के गरीबों में बांटते, और छू सकते क्या आप उनको? लाहौर वाला को बेसिक चीज पता नहीं। मैं एक मिसाल दूंगा जामे की। डॉक्टर याहिया जामे, जिसका गैम्बिया का प्रेसिडेंट, उन्हें मुझे बुलाए थे उनके प्रोग्राम के लिए, नेशनल डे के लिए, और मैं चीफ गेस्ट था। वो स्टेज पे थे, उनकी बीवी लेफ्ट पे थी, वो स्टेज पे थे, मैं राइट पे था, और सारे एम्बेसडर्स थे कई मुमालिक के। जैसा फंक्शन शुरू हुआ तो एम्बेसडर्स प्रेसिडेंट को मिलने के लिए आए, और प्रेसिडेंट के पहले मैं था। पहला एम्बेसडर यूएसए का खातून थी, स्टेज पे चढ़ी, हाथ आगे की। मैंने बोला सॉरी मैम, इन इस्लाम में आर अलाउड टू शेक हैंड्स। फिर मर्द एम्बेसडर, फिर से खवातीन है। वो प्रेसिडेंट ने फॉरेन मिनिस्टर को ऊपर बुलाया, आज डॉक्टर जाकिर नाइक
डॉक्टर जाकिर नाइक वहां खड़े रहो राइट के ऊपर, कोई भी खातून नहीं बोलो इस्लाम के अंदर हाथ मिलाना खातून को इजाजत नहीं है। आप सोच सकते हैं प्रेसिडेंट के मौके पे, वो प्रेसिडेंट है, मैं चीफ गेस्ट हूं, सब एम्बेसडर है, जैसा मैंने कहा फुल इस्लामिक ने, पता चला उनको फट से बोले, मेरे सामने फॉरेन मिनिस्टर आ गया, सॉरी मैम प्लीज डोंट शेक हैंड। इससे डरना भाई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मैं प्रेसिडेंट की भी नहीं परवाह करता हूं, और ये तो अच्छा था माशाअल्लाह, इसीलिए मेरे लिए उनकी मोहब्बत बढ़ गई। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की, यहां करूंगा तो मुझे पता नहीं अमेरिका के एम्बेसडर की तौहीन की जेल में डाल देंगे। भाई क्या हो रहा है, ये तो बेसिक तालीम है। आपका सवाल है ना, बेसिक तालीम ये है क्या भाई, नाम महरम से हाथ नहीं मिलाने का, छूने का नहीं, बेसिक है। माशाल्लाह हमारे गवर्नर साहब किधर गए, वो मुझे बोले जाकिर भाई आज ही बोले, अब भी आज का प्रोग्राम आने के बाद, जाकिर भाई ये तो माशरे में कॉमन है, मैंने आपकी बात सुना ना, जैसा मुझे पता चला कल मैंने जब तोहफा दिया दूर से दिया, मैंने बोला माशाल्लाह उतना तो ये, इसको बोलते अमल करना, मालूम पड़ गया तो अमल करो। आप देखिए कभी भी मैं फोटो भी कोई खवातीन महरम बीच में तो अलग बात है, महरम नहीं तो नो भाई, चाहने वाले बहुत है लेकिन चाहने वाले हैं, लेकिन उसूल को मत तोड़ो। आप सोच सकते हैं कि एंकर लेडी एंकर और सब शूट कर रहे, तो बेसिक नॉलेज तो बेस्ट है, बोथ बेस्ट है बोथ। हमारे स्कूल में बच्चे बच्चे हिंदू से बात करते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे छठी के सातवीं के, हम उनको वेदा सिखाते, छठी से वेदा सिखाते, बाइबल सिखाते, भगवत गीता सिखाते, काहे के लिए, दावत देने के लिए, डंके की चोट पे दावत देते हम हिंदुस्तान में रहकर, और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं बाहर हूं, काम जारी है, काम जारी है। और वल्लाही आप अगर सही इस्लाम फॉलो करेंगे, हिंदू आपकी इज्जत करेंगे, इज्जत करेंगे। जाएंगे पैसा लेते रहे मुझसे, अरे आपसे कैसा पैसा लेंगे, आपसे पैसा लेंगे हमको श्राप मिलेगा। श्राप मतलब अल्लाह का फटकार, श्राप हिंदुइज्म में बोलते बदुआ, अल्लाह ऐसा बोलते, इतनी इज्जत करते। ये जो ब्रिटिशर्स आके आपस में झगड़ा लगा हिंदू मुस्लिम में, हिंदू मजहब भी नहीं सिखाता है कि मुसलमान से झगड़ा करना, मुसलमान मजहब भी नहीं सिखाता है कि झगड़ा करो, दावत करो, अमन करो, फैलाओ। तो हिंदुस्तान में अक्सर हिंदू मेरे हिसाब से मुस्लिम और हिंदू में झगड़े बहुत कम है, नहीं बोलता हूं मैं, है बहुत कम है। ये पॉलिटिशियन लोग अंगाल लगाते, झगड़े होंगे तो उनका वोट बैंक मिलेगा। मैं जाता हूं तकरीर करता हूं, बाइबल का लोग इतने खुशी खुशी, कोई दुकान में घुस गया मुझे पैसा नहीं है तो पैसा ही नहीं लेते, वैसे पैसा ही नहीं लेते, बोलते भगवान का श्राप पड़ेगा। और यहाँ आपके पीआई के सीआईओ सीईओ, क्या हालत है, क्या हालत है। फर्क देख रहे हैं आप, दीन को आप फैलाओ, और उसका मतलब मेरे हिंदुस्तान के हिंदू दीन समझ गए, पाकिस्तान के मुसलमान नहीं समझे। कुछ लोग, सब लोग नहीं, माशाअल्लाह मेरी फैन फॉलोइंग है, मैं कुछ मुसलमान की बात कर रहा हूँ, कुछ मुसलमान के लिए सारे मुसलमान को तो बदनाम नहीं कर सकता हूँ मैं ना, और ये मालूम पड़ता है, उनका चेहरा देख के मालूम पड़ता है कितना दिन को फॉलो कर रहे हैं। तालीम दोनों जहां के लिए बेस्ट है। तो मेरे नजदीक अगर कोई बच्चा निकल के 2 साल हिफ्ज करता है तो गलत नहीं, हराम नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि साथ साथ करें, तो देयर नो डिस्कनेक्शन। अगर आप भारत चाहते हैं, ताई बनना चाहते हैं, तो दोनों इल्म हासिल करो, और आप कुरान को अच्छी तरह समझ सकेंगे। मैं क्योंकि डॉक्टर हूं, मैं साइंस को अच्छी तरह से समझता हूं, कुरान में और समझता हूं, ईमान बढ़ता है। जो इल्म आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, वो इल्म सही इल्म। अगर वो इल्म से आप दूर होंगे तो क्या फायदा। हमारे बच्चे शाहरुख खान को नहीं, यहाँ तो शाहरुख खान ज्यादा है, जहां मैं यूट्यूबर, मेरे 3 आइडल है, शाहरुख खान, विराट कोहली, डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे बाप रे, मुझे शाहरुख खान के साथ मिला दिए, विराट कोहली के साथ। हम अगर इल्म हासिल करें, इल्म इज पावर, नॉलेज इज पावर, सही इल्म हासिल करें, पता चला दीन कितना अच्छा है, बेहतरीन है, तो हम इस्लाम को और अच्छे तरीके से लोगों को पेश कर सकते। तो मेरे नजदीक 2 साल करके हिफ्ज करना हराम नहीं है, जायज है, लेकिन अफजल ये है कि दोनों साथ साथ करो। लेकिन अगर ऐसे मदरसे आपके पास नहीं है, कई इल्तिजा मुझे आए, भाई स्कूल कायम करो, स्कूल कायम करो, लेकिन स्कूल कायम करना, आम स्कूल कायम करना बहुत आसान है, इस्लामिक स्कूल कायम करने में बहुत वक्त जाता है। मैंने फर्ज किफाया किया था, मेरे बेटे पढ़ रहे थे तो कर दिए, लेकिन ऐसे स्कूल में जो इंशाअल्लाह मैं अंजुमन खुदाम से मिलने वाला हूँ, आपके बारे में जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह, मैं जब जाऊंगा लाहौर, यहाँ के उनके मुझसे मिला। लेकिन ये जो कर रहे गलत नहीं कर रहे लोग, लेकिन अफजल जो है यहाँ के साथ साथ लो। और बहुत से टेक्निक, आज टेक्निक हिफ्ज के कितने बदल गए, राइट टेक्नोलॉजी, आप हिफ्ज 2 महीने में कुरान पूरा कर सकते हैं। मैं लेकिन उसके लिए अलग होता है, हम 2 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर सकते हैं, लेकिन
जितना जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी भूलेंगे। तो हमने वो कोर्स इख्तियार किया, एक बार इस्तेमाल किया, फिर बोले नहीं ये सबसे बेस्ट नहीं है। ये कोर्स मक्का मदीना में होता है, 2 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ कराते, लेकिन फिर उसके लिए इतनी प्रैक्टिस करने पड़ता है, वक्त उतना लगता है। तो हम बोले नहीं, हमारा 2 साल 3 साल सही है, लेकिन साथ साथ हम मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग, फुटबॉल सब करते। क्रिकेट हमारे स्कूल में ममनू है, हराम ने ममनू। क्रिकेट वेस्ट ऑफ टाइम है, हमारे इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेट के पीछे दीवाने। हराम ने, मैं प्रेफर करता हूँ फुटबॉल, 1.5 घंटे 1 घंटा खेलो, पूरी वर्जिश बेस्ट। हॉकी खेलो, बास्केटबॉल खेलो, हैंडबॉल करो। तो आपने अगर कर लिया तो कंटिन्यू करो अभी, इंशाअल्लाह अगर दोनों साथ में करें तो और बेहतर है, लेकिन अकेला करना गलत नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।